अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल डीएचए के अंदर कहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। वैसे ओवरऑल पूरे डीएचए के अंदर ही बाइंग सेलिंग चल रही है, लेकिन हमें चलना चाहिए अपने अकॉर्डिंग टू बजट, और आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि मेरे लिए सूटेबल जो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे रहेगी। क्योंकि देखें मोस्टली जो हमारा रियल्टर्स जो है वो तो आपको मिसगाइड भी कर सकता है। आपके अकॉर्डिंग बजट आप उसको बताएंगे, वो कहीं पे भी आपको ले जाएगा अपने फ़ायदे के लिए। तो आप खुद भी उसमें सर्च करें, वर्कआउट करें कि आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है, सूटेबल है। आप उनको ऑन ग्राउंड विजिट आउट करें। ओवरऑल जो बाइंग सेलिंग जो है वो इस टाइम पर करंटली चल रही है। ओवरसीज़ का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है, लोकल्स हमारे जो है कम्युनिटी, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में इस टाइम पर बाइंग सेलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट और सूटेबल हो जो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसके लिए आपने अपनी नीड के मुताबिक जाना है। नीड के मुताबिक ऐसे जाना है कि आपने अगर चाहते हैं कि आप 2 से 3 साल के बाद या 4 साल के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास अगर टाइम है कोई तकरीबन आप 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का, तो फिर डेफिनेटली आप अंडर डेवलप एरिया की तरफ जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी बाइंग वगैरह करें। तो मोस्टली होता यूँ है कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हमें डिस्कस करते हैं कि यार वो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए करनी थी, लेकिन वो कर बैठते हैं गलत एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म नहीं होती। अभी देखें जैसे अभी ये बूम क्रिएट हुआ है, अब जो जिसने शॉर्ट टर्म करनी है वो ऐसे एरिया के अंदर कर देता है, अंडर कंस्ट्रक्ट एरिया के अंदर, जो आपको देखें 2-3 साल के बाद अगर आप उससे निकलना चाहेंगे तो आप नहीं निकल सकते उसमें से। तो इसलिए आप जो है अपने रियल्टर्स का भी ऐसा इंतखाब करें जो आपको एग्जैक्टली अच्छी बाइंग करवा सके, आपके मुताबिक करवा सके। और आप अपने एक माइंड सेट के अंदर होता है कि यार मैं इस टाइम तक अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहा हूँ और उसके बाद सोल्ड आउट करना चाह रहा हूँ, या इसमें मैं कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ। तो अभी देखें जो अब इसको हमने कैटेगराइज़ किया होता है अपने इस एरिया को पूरे को ओवरऑल। इस टाइम पे करंटली अगर आप जानना चाहते हैं फेज 6, 7, 8 जो है वो आइडियल है शॉर्ट टर्म के लिए भी, और आपने कंस्ट्रक्ट करना है नियर टू फ्यूचर। और इसके बाद अगर आपने जाना है तो फिर आप जा सकते हैं, IVY ग्रीन है, फेज़ 9 प्रिज्म है, M ब्लॉक है, जैसे एक्सटेंशंस है। और अनकरीब मुझे लग रहा है कि फ़ेज़ 10 की भी जो है वो बेल्ट आउट होने वाली है। उसकी जो है कुछ मुझे असरात जो है वो नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। जो ग्राउंड बनी हुई है, अगर वो इस टाइम पे अगर DHA इनिशिएटिव नहीं लेता है, उसको लॉन्च नहीं करता है फ़ेज़ 10 को, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। और ये एक माहौल जो बना हुआ है उसका एडवांटेज DHA को भी लेना चाहिए, और फ़ेज़ 10 नियर टू 2-3 मंथ्स के अंदर उसकी लॉन्चिंग हो जानी चाहिए। मेरा अपना ये माइंड सेट है। बाकी DHA के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कब इसको लॉन्च करना है, क्योंकि अभी सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब फेज़ 10 जो है वो उनके पास एक न्यूली प्रोजेक्ट है जिसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए उन्हें और मार्केट में लेके आना चाहिए। ये एक बड़ी फ्रूटफुल किस्म की मार्केट है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और रही बात कमर्शियल्स के अंदर, कमर्शियल भी ओवरऑल चल रहा है, और इसके अंदर आप 2-2.5 करोड़ से लेकर और मैक्सिमम आप इसमें जा सकते हैं कोई 30-35 करोड़ तक की ब्रैकेट्स के अंदर। 40-50 करोड़ की भी इस टाइम पे प्लाजे हैं हमारे पास जो फेज़ रहा है वेज़ के अंदर। तो आप अगर इतने बजट के अंदर हैं तो आप बिल्कुल इसके अंदर कमर्शियल के अंदर आ सकते हैं। इसमें डिफरेंट हमारे फेजेस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 4 मरला, 2 मरला से लेकर 16 और 32 मरले तक की वैरायटी है। फिर उसमें प्लाजाज भी आ जाते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप जो है वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लें, +92 321 841 0033। थैंक यू सो मच।